सलामत रहो। बहुत शुक्रिया। तुम्हें मेरे जैसा बूढ़ा आदमी मिला? अरे अजीज भाई, पता है इस दर्द के साथ ये वाहिद कश्ती है जो मुझे सवार कर सकती है। हजल, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। सलमा मैडम, 1 मिनट बाहर जाइए। मुझे मॉम की चिल्लाने की आवाज आई, वो गुस्सा क्यों है? वैसे तो चिल्लाने के लिए उन्हें कोई छोटा सा बहाना ही चाहिए। खैर, जो भी हो। मैं तुम्हें एक राज बताऊं? इस घर का दिल मेरा भाई है। जब तक तुम्हारे पास मेरे भाई का दिल है, तब तक तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। मेरी बात कभी नहीं भूलना, ठीक है? बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आओ और हाँ कहो। सब मिलकर इस्तांबुल जाते हैं। मेरा दिल तो यहाँ है, मगर मेरा दिमाग इस्तांबुल में है। मेरे मरहूम बाबा पता है क्या कहते थे? क्या? समंदर एक वजह से नमकीन होता है, वो जख्म पर नमक छिड़कता है। तुम्हें पता है ये समंदर बाबा के लिए इलाज है। इसने मेरी माँ भुलवा दी। ये समंदर काफी चीजें भुलवा देता है। एक दिन जरूर मैं आपसे मिलने आऊंगा, पर अभी नहीं, सही होने से पहले नहीं। जिनका दिल बड़ा होता है उन्हें कभी अफसोस नहीं होता। तुम्हारा इलाज तुम्हारे दिल में है। तुम ठीक हो गए, जहां मर्जी रहो, बेशक इस्तांबुल में रहो या एल्दर में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस्तांबुल जंगल लगता है मुझे। वो जगह मेरे लिए नहीं है। मैं वहां नहीं रह सकता। मैं माजरत चाहता हूं। मुझे एक आदमी का पता है जो चला गया है यहां अपनी जान छोड़ के। बस थोड़ा दूर यही है। उसने कहा कि वो 1 सेकंड नहीं रह सकता, पर वो इस्तांबुल में 35 साल रहा। वो तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं इसरार नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारा दिल बेहतर जानता है।
बस तुम ठीक रहना, जिंदा रहना, यही काफी है। मुझे यकीन नहीं आ रहा है सेनान, तुम एक अनजान मछली वाले को इतनी कीमती चीजें कैसे दे सकते हो? एक ही रात में 5 अरब डॉलर चले गए हाथ से। मसला ये बिल्कुल भी नहीं है डेफनी। मेरी मॉम और मेरा भाई इस कंपनी को एक बहुत बड़े लेवल पर लेकर जा रहे हैं और मुझे कुछ नहीं पता, और मैं सबसे बाहर हूं। तुम अपने जुए का कर्ज कैसे उतारोगे सेनान? वो मुझे नहीं पता। प्लीज डेफनी, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे अकेला छोड़ दो। मेरे पास वक्त नहीं है, जो कहना है कह दो सिनान। मैं जा रही हूँ। मैं एथेना लॉजिस्टिक कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट करने लगी हूँ। तो इसीलिए कॉल की थी आपने? मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? क्या मैं इस कंपनी का हिस्सा नहीं हूँ? बताइए ना मॉम, चुप क्यों है? मुझे पता है तुम क्या कह रहे हो सिनान। मुझे तुम्हारे कर्ज का पता है। मैं जानती हूँ वो कर्ज उतारने के लिए तुम क्या कर रहे हो। हर बात की खबर है मुझे। इस खानदान के लिए तुम सबसे बड़ी मुसीबत हो। मैं अपने बेटे को भी माफ नहीं करूंगी अगर वो इस खानदान को तबाह कर रहा है। मेरी बात याद रखना। अभी आप जाए मॉम। सबसे बड़ी मुसीबत वो वोराल भाई है। कुछ नहीं बचा इन 2 सालों में जो हमारे साथ उनके मसलों की वजह से हो। आपने हमारे खानदान की इज्जत का क्यों नहीं सोचा? तुम्हारे भाई के दिमागी मसलों का हल है, लेकिन जहालत और जुए का कोई हल नहीं। दुनिया में कोई भी इसका इलाज नहीं कर सकता। मैं तो शिपमेंट की बात नहीं कर रही। मैं तुम्हारा कर्ज अदा करूंगी सिनान। मुझे आपका ये रहम नहीं चाहिए। मैं खुद अदा कर लूंगा। फिर तुम्हें 3 से ज्यादा महीने लगेंगे 5 अरब ढूंढने में। तुम नहीं कर सकते सिनान, लेकिन तुम फिक्र ना करो। मैं तुम्हारी कंपनी से आमदनी बंद नहीं करूंगी। तुम्हारा हक तुम्हें मिलेगा। मैं तुम्हें अपने बजट में से पैसे दूंगी और तुम अपने साइन पावर मुझे ट्रांसफर करोगे और तुम मैनेजमेंट से निकल जाओगे। दरअसल आप बहुत अजीब बातें कर रही हैं मॉम। ये तुम्हारा मसला नहीं। सिनान, हरगिज नहीं मानना, जरूरत नहीं, समझे? बेटा, फैसला तुम्हारा है। ठीक है मेरी जान? हम बहुत जल्दी वापस चले जाएंगे। और ये बात तुम्हारे बाबा को पता है। चाहो तो जाने से पहले अम्मी से मिल लो, क्योंकि वापसी जल्दी नहीं होगी। तुमने अभी तक नहीं बताया कि तुम क्या चाहती हो। तुम कहो तो यहीं रुक जाए। हम नहीं जाएंगे, यही रहेंगे। ये लीजिए। माफ करना कैनान, यही नसीब था। तुम गाड़ी कहाँ लेकर जा रही हो? चलो चलते हैं। अरे छोड़ो सब, तुम हमारी बेइज्जती करोगे क्या? कोई इज्जत नहीं रहेगी हमारी। तुमने पहले से हमारी बेइज्जती कर दी है। हटो मेरे रास्ते से। ओ मेरी खूबसूरत बेटी आई है, मेरी प्यारी हजल आई है, मेरी शहजादी बेटी।
एब्रो बेटा बाहर आओ, देखो तुम्हारी बहन आई है। खुशामदीद वराल साहब। अम्मी, प्लीज रुक जाइए। मेरी तरफ देखिए ना, आपके अलावा कोई भी नहीं है मेरे इस दुनिया में। अम्मी, आपने हमेशा साथ दिया है ना, तो अब क्यों मुंह मोड़ रही हैं अम्मी? मेरी तरफ देखिए, मुझे आपकी जरूरत है। सिर्फ आप ही तो हो मेरे लिए। ऐसा करेंगी मेरे साथ? अम्मी, आप मेरी तरफ देखती क्यों नहीं है? खुदा हाफिज कहने आई थी मैं, और आपके हाथ चूमने। जा रही हूं यहां से, फिर शायद हम कभी दोबारा ना मिल पाए। एक दफा देख तो ले मुझे अम्मी, शायद आपको मेरा बचपन याद आ जाए। शायद मुझे गले लगाने का दिल करे आपका। एक दफा मुड़कर मुझे देख तो ले, मेरी दिली ख्वाहिश है। देख लेना एक बार, मैं खड़ी हूँ यहाँ आपके लिए अम्मी। मेरी प्यारी अम्मी जान, प्लीज देखें। इतना संग दिल ना हो, मैं आपकी लाडली बेटी हूँ। अम्मी, अम्मी, रुक जाओ। हजल, क्या हुआ है? हसल, क्या हुआ? क्या मैलिक अम्मी ने तुमसे कुछ कहा है? हसल, अच्छा रो नहीं, संभालो खुद को हसल। मैं तुमसे कुछ कह रही हूं ना। आप कब जा रहे हैं वराल साहब? फिलहाल तो पता नहीं, हो सकता है जल्द ही। एक कप चाय तो पी के जाइए हमारे साथ। नहीं, मैं ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, आप मसरूफ होंगे यकीनन, मैं समझ गया। फिर इस्तांबुल में मिलता हूँ आपसे। वो अजीज तोपराक का क्या हुआ? मसला हल हुआ उसके हवाले से जो था? मेरे ख्याल से ये इतना अहम मसला नहीं है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। ये तैयार हो गया। सोचा था तुम घर से दुल्हन बनकर निकलोगी, लेकिन तुम लाश बनकर निकली। हम तुम्हें कफन के बगैर दफना नहीं सकते। ये तुम्हारा कफन है। मैंने तुम पे फातिहा पढ़ दी है। अम्मी, ऐसा मत कहे ना प्लीज, ऐसा मत कहे। मेरे घर मत आना। तुमने ये शादी का जोड़ा कफन में तब्दील कर दिया है।
अपने लिए और हमारे लिए भी। यही मेरा फैसला है। देखा तुमने, मैंने बताया था ना तुम्हें, वो अपने शौहर के साथ खुश है, वो आगे बढ़ रही है। तुम भी अपने लिए कुछ सोचो अब। हम इस्तांबुल कब जा रहे हैं? हम 1-2 दिन में ही निकल जाएंगे। अहमद भाई, क्या हुआ है आपको? हाँ, ठीक तो हैं आप? बताइए मुझे। मैं मुसीबत में हूं, बहुत बड़ी मुसीबत है कैनान। मुझे छुपने की जरूरत है, नहीं तो वो मुझे मार देंगे। क्या मतलब मार देंगे? कौन मार देगा? यहां मेरी तरफ देखिए। ये क्या हुआ आपको? हाँ, किसने किया ये आपके साथ? आपकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? बताइए मुझे, बताइए मुझे, ये किसने किया आपके साथ? वुराल, तुम्हारी शादी हो गई, लेकिन तुम खुश नहीं हो।
मैंने ही शादी कबूल की थी क्योंकि मैं बस ये चाहती थी कि तुम हमेशा खुश रहो। अगर मैं तुम्हें ऐसा देखती रहूं तो ये अच्छा नहीं। आज उस मचेरे से सामना हो गया, हजल का पिछला मंगेतर। वो अपनी अम्मी से मिलने गई थी, वो सामने आ गया अचानक। तो अब मैं समझी। तुमने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। उन लोगों के पास बंदूकें थीं, वो मुझे मारने ही वाले थे। मैं भाग गया और अब उन लोगों के साथ मुसीबत में हूं जिन लोगों ने ये काम किया। वो अपने पैसे लेना चाहते हैं। कौन है वो लोग भाई? हाँ, कौन है वो लोग? बताइए मुझे, बात करें मुझसे। कौन है वो लोग? देमिरोलो खानदान। क्या आप देमिरोलो खानदान के लिए काम कर रहे हैं? आप उन लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? कैसे ढूंढा उन लोगों को आपने? आप उन लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? बताइए मुझे, आप उन लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? बताइए मुझे। पैसे के लिए? क्या हाजल ने तुम्हें पैसों के लिए नहीं छोड़ा? ये तुम्हारे लिए किया मैंने, सिर्फ तुम्हारे लिए मेरे भाई। हाजल, वो लड़का वुराल, हाजल ने मुझे उस लड़के के लिए छोड़ दिया। क्या आप उसका पैसा इस घर में लाने वाले थे? बताइए। केनान, वो इंसान जिसने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया, आप उसका पैसा मेरे घर में लाने वाले थे। आखिर क्यों? केनान भाई, क्या आप में कोई शर्म नहीं है? बताइए। क्या आपके पास शर्म, इज्जत, गैरत कुछ भी नहीं है? क्या मतलब है आपका? मुझे नहीं पता था भाई, नहीं पता था। जब मैंने ये काम शुरू किया तो उस वक्त हाजल का मसला नहीं था, और फिर मुझे ये नौकरी मिल गई। मैं उसमें से बाहर नहीं निकल सका, डर गया था मैं। मेरे भाई, वो मुझे मार देंगे। मुझे कहीं छुपा दो। मैं काफिज को बता दूंगा, वो तुम्हारे लड़कों को बता देंगे, वो आके तुम्हें ले जाएंगे। तो हम कहां जा रहे हैं? हम नहीं जा रहे, आप जाएंगे। और तुम? आज के बाद से हम एक साथ नहीं हैं। केनान, अपनी सांसें यहां जाया ना करें। क्या आपको जरा भी अंदाजा है कि उन लिफाफों में क्या था भाई? मुझे नहीं पता था, नहीं मालूम था। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर। आपको नहीं मालूम वो पैसे उन्होंने क्यों दिए थे? आपको नहीं मालूम कि उसके अंदर क्या था? केनान, ठीक है बेटा, बस करो। ये गलती है, आओ भूल जाए इसे। हाँ मेरे बेटे, तुम दोनों भाई हो। इस वक्त तुम दोनों अपने आप को संभालो। वो आएंगे और तुम्हें ले जाएंगे। कहां जा रहा हूं मैं? मेरे घर, इस्तांबुल। शुक्रिया। किसी का इंतजार कर रही हो? मैं समझी नहीं। तुम यहाँ हर रात आके बैठ जाती हो। क्या तुम्हें समंदर पसंद है या किसी का इंतजार कर रही हो?
मेरे भाई को पसंद नहीं करती ना? फिर तुमने शादी क्यों की? तो मुझे लालची लड़की नहीं लगती। मुझे गलत मत समझना। ये सवाल मेरे दिल में आया तो तुमसे पूछ लिया। जवाब देने की जरूरत नहीं। ये बात तुम्हें अपने भाई से पूछनी चाहिए। तुम्हारे ख्याल में उसने मुझसे शादी क्यों की है? वो तुमसे प्यार करते हैं। क्या तुम्हें यकीन है? मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। वो तुमसे दीवानों की तरह मोहब्बत करते हैं। मुझे मालूम है तुम अपने भाई को जानती हो, लेकिन मोहब्बत को नहीं जानती। शायद किसी दिन जान जाऊं। बहुत शुक्रिया आपका। परेशान ना हो, इस्तांबुल में तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा जब तक कि तुम किसी से पंगा ना लो। खुदा हाफिज मेरे भाई, खुश रहो हमेशा। क्या तुम इस तरह अपने भाई को खुदा हाफिज कहोगे? बाबा की तरफ से हमें एक कश्ती और उनकी गैरत मिली है। कश्ती डूब चुकी है, कम से कम हमारी ये इज्जत जिसकी मैंने आपको हिफाजत को कहा था, लेकिन आप नहीं कर सके। बताइए मुझे, हाँ, मेरी जगह होते तो क्या करते? क्या ये तुम आबरू को दे दोगे? अपना ख्याल रखना। मुझे माफ कर दो। वैसे हमें कभी बात करने का मौका नहीं मिल पाया। बताएंगे आप अपनी कंपनी क्यों बेच रहे हैं? चश्मे में सरमायाकारी करने का ख्याल कहां से आया? असल में आप वाली ही वजह से वुराल साहब, इस्तांबुल, सिर्फ यही एक वजह है। आप यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं और मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ। ये एक अच्छी कोशिश होगी आपके लिए भी और मेरे लिए भी। हर किसी की अच्छी किस्मत हो। बहुत शुक्रिया आपका। ये लें। वुराल, अपने साइन करो इस पे। मेहनत हो रही है। ओहो, इजे,
तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? मैं तुम्हें अलविदा कहने आई थी यहाँ। अजीज भाई भी आए हैं क्या? नहीं तो। आओ यहाँ बैठो, मैं चाय मंगवाता हूँ तुम्हारे लिए। तुम चाय पीती हो ना? जरूर। देखो जल्दी से 2 चाय ले आओ। जी अभी लाया भाई। केनान, हम एक दूसरे को ज्यादा अरसे से नहीं जानते, लेकिन हम बहुत सारी चीजों से गुजरे हैं। हाँ ऐसा ही है। मेरा मतलब जिंदगी बहुत जल्दी गुजर जाती है, वो गुजर जाती है और हम देखते रहते हैं। जब से तुमसे मिली हूँ बहुत खुश हूँ। तुम बहुत अच्छे इंसान हो वाकई। ये वक्त तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। मैं नहीं कहूंगी भूल जाओ क्योंकि नामुमकिन है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो केनान। बस मैं ये कहूंगी कि खुद को संभालो। ये लीजिए आपकी चाय आ गई। एक उनको दे दो। ये लीजिए। अरे ये तुमने क्या किया बेवकूफ, जला दिया हमें। गलती से हो गया भाई, मैंने जानबूझकर नहीं किया ये। अच्छा ठीक है, जाओ दवा लेकर आओ। दुकान में दवा है, मैं जल्दी से लेकर आता हूँ केनान भाई। ठीक है जल्दी जाओ लेकर आओ, जल्दी से, जल्दी जाओ। तकलीफ हो रही है? बस थोड़ी सी। कहाँ है क्रीम? जल्दी लेकर आओ। लाओ जल्दी दो। ये भी थोड़ी सी है। जला दिया इस बेवकूफ ने। क्या रुमाल है मेरे पास? हाँ है, इसको लपेट देते हैं थोड़ा। एक काम करना, सुबह तक इसे खोलना नहीं। सुबह तक ये ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं हो। ठीक है डॉक्टर साहब। माफ करना, मैं भूल गया था, मेरा दिमाग पक गया है, याद नहीं रहा। अगर तुम नहीं चाहती तो मैं ये पट्टी अभी खोल देता हूँ। ये ठीक है, मतलब अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं रख सकती हूँ अपने पास। जरूर, तुम इसे रख सकती हो, सिर्फ एक रुमाल ही है। आबरू, क्या हुआ है? ये किनान ने तुम्हारे लिए भेजा है। किनान ने? क्या किनान ने मेरे लिए खत लिखा है? लेकिन क्यों? ये सब मुझे नहीं पता, मुझसे कहा था देने के लिए, वो मैंने दे दिया। उसने मेरा नाम लिखा है इस पे। या अल्लाह, मुझे बहुत खुशी हो रही है। प्यारी आबरू, असल में ये खत लिखने के बजाय मैं चाहता था तुम्हारी आंखों को अपने एहसासात बताऊं, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं है और मौका भी नहीं है। अहमद, बेवकूफ कहीं का। मैं अब चलती हूँ। तुम्हें मालूम है कि आज रात सफर पर जाना है। एक बात कहूं, हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। अगर हम फिर ना मिले, अपना ख्याल रखना, ठीक है? हो कौन तुम? हाँ, किनान के हाथ खत भेज रहा है, मुझसे मजाक कर रहा है। किनान, ये लड़की कौन है? क्या वाकई तुम्हारा इस्तांबुल आने का इरादा नहीं है?
इस्तांबुल। देखो हम अपने आबाई शहर में जीते मरते हैं। इस्तांबुल हमसे आगे है बहुत। अगर तुम्हारा इरादा बदल जाए तो बेझिझक आ जाना। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ख्याल रखना अपना भी, अजीज भाई का भी। अपना अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है ना? तुम भी। खुदा हाफिज जी। किनान, किनान, वो लड़की कौन थी? इजे। एजी? ये एजी कौन है? क्यों पूछ रही हो? कोई मसला हुआ है क्या? हम तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं क्योंकि तुम उदास हो और तुम इस लहजे में बात कर रहे हो, लेकिन असल में तो तुम बहुत खुश हो। तुम मजे कर रहे हो, तुम्हें किसी चीज से कोई गर्ज नहीं। आबरू, बकवास मत करो। कुछ जाने बगैर बात ना करो। कल तक तो तुम इस लड़की को जानते नहीं थे। इतनी कीमती कैसे हो गई वो? आबरू, मुझे तंग मत करो, जाओ। बात सुनो, कभी भी अपने भाई की मदद करने की कोशिश मत करना। वो बिल्कुल भी मेरे लायक नहीं है। जाके उसको बता दो कि वो मेरे ख्वाब देखना बंद कर दे। बिल्कुल ऐसे ही कहना जाकर उसे। मैं पहले ही परेशान हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो और जाओ। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता, जाओ। तुम्हारे साथ जो कोई भी हो ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा, बिल्कुल हासिल की तरह। ये लड़की भी, सब चले जाएंगे, सिर्फ हम दोनों रह जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ हम दोनों। लीजिए, मैं आ गया हूँ। अब क्या मसला है ये बताना पसंद करेंगी? ये साथ हमें बहुत बड़ा कर देगा वुराल। हमारा तिजारती कर्ज, हमारा नाम और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या आप यही नहीं चाहती थी? हाँ चाहती थी, लेकिन इसका ये भी मतलब है कि हम और भी ज्यादा नजरों में आएंगे। अगर वो चीजें जिनसे हम पिछले 2 सालों में गुजरे हैं, अगर वो लोगों के सामने आती हैं, तो हम मिट जाएंगे वुराल, मिट जाएंगे। और फिर हम कभी भी नहीं संभल सकते। अम्मी, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। हमारे लिए खत्म हुआ है, लेकिन अजीज वो कभी नहीं छोड़ेगा बेटा। वो कभी पीछे नहीं हटेगा, वो तुम्हारे पीछे पड़ा रहेगा। इसलिए हमें बहुत मोहतात रहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। ऐसा ना हो कि उसे हमारे बारे में मालूम हो जाए। मुझे उस शख्स की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उस जैसे लोगों को जानवरों की तरह रहना पसंद होता है। मुझे फर्क पड़ता है वुराल, फर्क पड़ता है मुझे। अगर वो चीजें जो हमने की उसके सामने आ गई तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। ये सिर्फ हमारी तिजारती इज्जत नहीं है, इससे हमारा खानदान बर्बाद हो जाएगा, समझे? हम अजीज को इजाजत नहीं दे सकते, हमें मोहतात रहना होगा। हजल, हाँ बोलो। अरे तुम कहाँ जा रही हो? बस ऐसे ही निकली थी, फ्रेश एयर के लिए। ठीक है। उससे सुन लिया है। सुन तो रही है मगर समझ नहीं सकती। आप परेशान मत हो। क्या मतलब है तुम्हारा कि वो समझ नहीं सकती? वो चालाक है, वो हमारी बातें छुप के सुनती है। वो मुझे सुनती है, मेरे लिए इतना ही काफी है, और आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। और एक बात याद रखिए, जब हजर आस पास हो तो हम इन मसलों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे।
बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं, मैं अंदर बोर हो रही थी। कहीं तो मेरे आने से परेशान तो नहीं हुई? नहीं, अच्छा किया आ गई। मैं तुमसे कुछ पूछने वाली हूँ। हाँ पूछो। वो जिसने गोलियां चलाई थी, अजीज टोपराक। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ये एक तिजारती मसला है। परेशान ना हो, मेरे भाई इसको संभाल लेंगे। बेशक ये एक तिजारती मुकाबला ही है, लेकिन कोई शादी पे गोली क्यों चलाएगा? मेरे ख्याल से शायद कोई और दुश्मनी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इरमक देखो, मैंने तो बस तुम्हारे भाई और अम्मी की बातें सुनी हैं। जनान साहिबा कह रही थी कि वो हमें तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो सच ना जान ले। हमारी शादी इस बात ने उसे पागल कर दिया, लेकिन मेरा क्या ताल्लुक इस बात से? वो मेरे भाई के पीछे पागल है, वो उसको खुश नहीं देख सकता। हम सुबह इस्तांबुल जा रहे हैं, वहां वो हमारे करीब नहीं आ सकता। मेरा भाई संभाल लेगा सब। आबरू, खुश आमदीद। शुक्रिया मेरी जान। इरमक साहिबा कैसी हैं आप? मुझे साहिबा तो मत कहो, अब हम रिश्तेदार हैं। मुझे बस इसकी आदत है। चलिए मैं चलती हूँ, आप लोग बातें करें। रुक सकती हो तुम? बाद में मिलते हैं। फिर मिलते हैं साहिबा। इरमक, तुम्हें देख के अच्छा लगा। चलो। क्या बात हो रही थी? मॉम कुछ खास बातें नहीं कर रहे थे। इरमक, क्या बात हो रही थी? उसने अजीज तोपराक का पूछा तो उसने हमारी सारी बातें सुन ली। फिर तुमने क्या कहा? फिक्र ना करें, नाज की बात नहीं की। लेकिन हजल आपकी सोच से ज्यादा समझदार है। आपको नाज के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि अब मैं हजल से और झूठ नहीं बोलूंगी।